बार आपका दोबारा स्वागत है तिवारी एजुकेशन पे। इस चैनल पे हम अब साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हफ्ते में 2 या 1 सीरीज़ में डालती रहूँगी। तो आज से हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 12th है बायोलॉजी का, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते क्या हैं। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो एक तरीके से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये एक तरीके से मॉडिफाइड और कंडेंस शूट्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम एक फ्लावर को देखते हैं। तो ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट है जिसे हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम उस पूरे फ्लावर को देखते हैं तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक होता है हमारा एसेंशियल, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल पार्ट। अगर हम एसेंशियल पार्ट की बात करें तो उसमें हमारे 2 पार्ट आते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेमन और कार्पल। कार्पल का जो दूसरा नाम होता है वो हमारा होता है पिस्टल, ठीक है। तो जो हमारे स्टेमन होता है बेसिकली हम इसे कहें तो ये हमारा एक तरीके से मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अगर हम कार्पल या पिस्टल की बात करें ये हमारा फीमेल पार्ट होता है। अब ये रहे नॉन एसेंशियल पार्ट की बात करें, सेपल और पेटल। जब फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है तो ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये अलग हो जाते हैं फ्रूट से, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, जो हमारा मेल पार्ट होता है उसे हम स्टेमन कहते हैं। तो अगर हम ये पार्ट देखें, अगर हम इस पार्ट पे गौर करें तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा स्टेमन होता है। अब स्टेमन को भी 2 पार्ट्स में बांटा है। एक हमारा होता है एंथर और एक क्या होता है फिलामेंट। अगर हम एंथर की बात करें तो ये जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है हम इसे एंथर कहते हैं, और ये जो फिलामेंट टाइप की है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। बेसिकली बात करें तो जो एंथर है इसमें पोलन फॉर्मेशन होता है, पोलन फॉर्मेशन। अब ये पोलन फॉर्मेशन से ही आगे का प्रोसेस होता है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं स्टेमन क्या होता है। स्टेमन तो मैंने बता दिया कि ये मेल पार्ट होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट। अब हम एंथर के स्ट्रक्चर को देखें तो एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। पहली बात तो जो एंथर का ऊपर वाला पार्ट होता है वो फिलामेंट के डिस्टल पार्ट से कनेक्टेड होता है, और जो फिलामेंट का नीचे वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो फिलामेंट के प्रोक्सिमल पार्ट से जुड़ा होता है। ये ज़्यादातर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ये जानना चाहिए कि हमारा फिलामेंट का जो एंथर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है फिलामेंट के डिस्टल पार्ट से जुड़ा होता है, और जो फिलामेंट होती है इसके नीचे वाले पार्ट से प्रोक्सिमल पार्ट से जुड़ी होती है। अब हम एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहली बात ये टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल का मतलब होता है इसके 4 में डिवाइड होता है। टेट्रागोनल का मतलब होता है 4 में डिवाइडेड होता है। ये बायलोब्ड का मतलब होता है ये 2 लोब्ड होते हैं, मतलब एक लोब्ड में 2 हो गई ये, इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, बायलोब्ड देते हैं। डायथिकस का मतलब होता है एक लोब में 2 थीका है। ये जो हमारे हैं हम इन्हें थीका कहते हैं, और इन्हीं थीका के अंदर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसी को मैच्योर होकर हम पोलन सैक कहते हैं, क्योंकि इसी पोलन सैक में हमारा क्या होता है, पोलन फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि एंथर के अंदर ये सेल बनता कैसे, हमारा पोलन बनता कैसे। अब हम ये देखते हैं, पोलन फॉर्मेशन देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब देखो इसके अंदर जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। तो जो इसकी आउटर लेयर पे सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो एक लेयर बनाती है जिन्हें हम कहते हैं पैराइटल लेयर। अगर हम देखें तो अगर हम इस एंथर को देखें तो इसके जो इधर वाले पोर्शन पे होंगे यहाँ पे कुछ सेल होंगे जिन्हें हम जो एक क्या बनाएंगे, पैराइटल लेयर बनाएंगे, और यही पैराइटल लेयर क्या बनाती है, एंथर की वॉल बनाती है। एंथर वॉल, ये जो पैराइटल वॉल है, पैराइटल लेयर है सेल की, ये हमारी एक तरीके से एंथर की वॉल बनाती है। अब जो इसके अंदर के सेल होते हैं, अगर हम अंदर के सेल कहें तो हम उन्हें कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट होती है एमएमसी में। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर हम यहाँ देखें एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। इसी में ही मियोटिक डिवीजन होने के बाद हमारा पोलन ग्रेन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।